नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हरिवंश राय बच्चन जी के गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस बार टर्म 1 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है, इसीलिए हम इन्हीं का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इस पाठ की मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है जिसमें इस पाठ का सारा सारांश मैंने अच्छे से समझाया है। जिन बच्चों ने वो नहीं पढ़ा है, पहले उस पाठ को इस लिंक पर जाकर समझ लें ताकि आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने में आसानी रहे। पहला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि ने लिखा है? विकल्प दिए गए हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या हरिवंश राय बच्चन। अभी हमने बताया था हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है, इसलिए इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, हो जाए न पथ में रात कहीं, ये सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? कबूतर, चिड़िया के बच्चे, चिड़िया या पंथी? ये सोचकर पंथी जल्दी जल्दी चलता है। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? प्रेमी, तपस्वी, थका पंथी या कारीगर? पथ में होने वाली रात से थका हुआ पंथी भयभीत रहता है। वो क्यों भयभीत रहता है? कि कहीं रात ना हो जाए रास्ते में, इसलिए मुझे जल्दी मंजिल पर पहुंचना है। अगला प्रश्न, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? एक गीत यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत। कवि इसमें समय को परिवर्तनशील मानता है, यानी जो बार बार बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? पत्नी से तलाक होने के कारण या फिर प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण या परिवार से बिछुड़ने के कारण? कविता में बताया गया है कि पंथी अपने घर की तरफ जा रहा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलने का प्रयास कर रहा है, यानी वो अपने परिवार से दूर है, बिछड़ा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर है परिवार से बिछुड़ने के कारण। अगला प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? मुझसे मिलने को कौन विकल, ये गीत उर में यानी हृदय में विवहलता भरता है, यानी व्याकुलता भरता है। अगला प्रश्न है, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? विकल्प है, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, घर जाकर वह क्या करेगा, उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता। उत्तर है, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, क्योंकि कवि की पत्नी का देहांत हो चुका है, इसलिए उसके घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है, इसीलिए उसके पैर शिथिल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? कवि के हृदय में प्रसन्नता के भाव भरे हैं या उत्सुकता के भाव या विफलता के भाव या घृणा के भाव? कवि के हृदय में विफलता के भाव भरे हैं, यानी विफलता यानी व्याकुलता के भाव भरे हैं। अगला प्रश्न है, मैं हूँ किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? चंचल, शिथिल, विवल या उपयुक्त सभी? ये गीत मैं हूँ किसके हित चंचल यानी वो किसके लिए व्याकुल होकर घर जाए, इसलिए ये प्रश्न उसके पैरों को शिथिल कर देता है यानी थमा देता है। अगला प्रश्न है, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? बुलबुल के, चिड़िया के, कोयल के या मैना के? कविता में चिड़िया के बच्चे उसके प्रत्याशा में घोंसले से बाहर चोंच निकालकर उसका इंतजार कर रहे हैं, यानी इसका उत्तर है चिड़िया के बच्चे। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में हमारा मन शिथिल हो जाता है? एक गीत कविता के आधार पर बताइए। बच्चों, एक गीत कविता में बताया गया है, जब कवि को ये याद आता है कि उसका घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है, तो वो संवेदनहीन हो जाता है यानी असंवेदनशील हो जाता है और उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसका मन आगे बढ़ने का नहीं करता, इसलिए इसका उत्तर है असंवेदनशील। अगला प्रश्न है, कवि के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? विकल्प है, क्योंकि उसके पैरों में दर्द है, क्योंकि उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसको घर नहीं जाना, क्योंकि उसे ठंड लग जाएगी। उत्तर है, क्योंकि उसका इंतजार करने वाला घर पर कोई नहीं है, इसलिए उसके पैर शिथिल हुए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये कविता कवि
हरिवंश राय बच्चन के निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों का अर्थ भी समान है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न है, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? चीं चीं करती है, या तेजी से उड़ती है, या दाना चुगती है, या पंख फैलाती है? बच्चों की याद आते ही चिड़िया तेजी से उड़ने लगती है। बच्चों, इस कविता में से एक पठित काव्यांश भी आएगा जिसमें से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इसलिए हम इसका भी अभ्यास करते हैं। जैसे, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इस काव्यांश में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस प्रकार हैं। जैसे, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया को प्रकट करती है? शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा में तड़पने से, या फिर जल्दी जल्दी दाना चुगने से? चिड़िया के जल्दी जल्दी तेज उड़ने से उसकी अपने बच्चों के पास तेज जल्दी से पहुंचने की इच्छा प्रकट होती है, वो जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है? चिड़िया को जब अपने बच्चों के झांकने की याद आती है तो वो उसके परों में चंचलता और तेजी भर देता है, इसलिए इसका उत्तर है चंचलता। अगला प्रश्न, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? ये विचार पंथी के मन में आ रहा है, जो राही है उसके मन में ये विचार आ रहा है कि अब मंजिल दूर नहीं है, और ये विचार आते ही वो और तेजी से और जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? खिड़की से, छत से, दरवाजे से, या नीड़ों से? यहाँ पर किसके बच्चों की बात हुई है? यहाँ पर चिड़िया के बच्चों की बात हुई है। और चिड़िया के बच्चे कहाँ से झांकते हैं? घोंसले से, यानी नीड़ों से। घोंसले को नीड़ भी कहा जाता है, इसलिए उत्तर है नीड़ों से झांक रहे होंगे। अगला प्रश्न है, नीड़ का क्या अर्थ है? बच्चों, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नीड़ का ही अर्थ बताइए। इसका अर्थ है घोंसला। बच्चों, आशा है आप इस पाठ के सभी प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे और आपका टर्म 1 अच्छा जाएगा। धन्यवाद।